चलिए देखिए, आज हम आप लोगों को नंबर सिस्टम पे खत्म करना है। नंबर सिस्टम में आप लोगों ने अब तक देखा होगा मेरा पिछला वीडियो, नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिए और मेरे आने वाले सारे वीडियो को जरूर देखा कीजिए। आप लोगों को देखेंगे तभी मेरा उत्साह बढ़ेगा, हम आप लोगों को और अच्छी अच्छी चीजें दे पाएंगे। जब तक आप लोग नहीं देखेंगे तब तक मेरी मेहनत व्यर्थ जाएगी। आप लोग देखिए, आप लोगों को अच्छा लगे तो आप अपने सुझाव जरूर दिया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूला कीजिए। तो आइए हम मैथ्स में आप लोगों को नंबर सिस्टम में शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम में आप लोग देखिएगा, अब तक मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है, मैंने सब कुछ आप लोगों को बता दिया है। अब नंबर सिस्टम में आप लोगों को देखना है क्या? अब नंबर सिस्टम में आप लोगों को देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को देखना है जीरो। आप लोग को क्वेश्चन आता है कि जीरो फाइंड आउट करिए, जीरो फाइंड आउट करना आता है ना, तो मान लेते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 5 डॉट 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 गुणे 100। मान लीजिए क्वेश्चन आया 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट 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 100 तक मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता करना है इस संख्या में कुल कितने जीरो आ रहे हैं, इस संख्या में कुल कितने जीरो आ रहे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, इसमें 1 2 3 4 सबको 100 बार तो गुणा करेंगे नहीं, इसमें आपका टाइम चला जाएगा। तो आप जो लास्ट में संख्या लिखी रहती 100 लिखा है, तो 100 को हम 5 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 5 2 जा 10, 20 आ गया। अब ये 20 आ गया, अब ध्यान दीजिएगा 20 आया। अब 20 अभी क्या है, अब जब तक 5 से 20 में या 5 से जब तक डिवाइड जाता है तब तक आप डिवाइड ले जाया कीजिए। फिर आप 20 को अगर 5 से करते हैं तो 5 4 जा 20। अब क्या 4 से 5 में डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा। तो अब आप लोगों का आंसर क्या हो गया, 20 + 4 इज इक्वल टू कितना, 24। ये हो गया जीरो फाइंड आउट करना। एक क्वेश्चन हम आप लोगों को देखते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट 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 गुणे 200 और पूछ रहा है जीरो बताइए। तो आप क्या करोगे, 200/5 क्लियर, 5 4 जा 20, 40 आया। 40 से 5 में फिर डिवाइड जाएगा, तो 5 8 जा 40, 8 हुआ। अब 8 से 5 में फिर डिवाइड जाएगा ना, जब तक डिवाइड जाता रहे तब तक आपको डिवाइड करना है। 5 1 जा 5, आपका क्वांटिटी कितना बचा, आपको मतलब आप जिससे भाग दे रहे हैं, आपका जो आप ये कहिए आपका भागफल कितना आया, 5 1 जा 5। आपको रिमाइंडर से नहीं मतलब है, आपको उसके कंटेंट से मतलब है। तो आप लोग देखिएगा 40 और 8 48 और 1 49। अब 1 से 5 में डिवाइड तो जाता नहीं है, तो 40 8 48 और 1 49। आपका आंसर क्या आ गया, 49। मान लीजिए अगर क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल आ जाए, आपसे पूछे तब हम बताते हैं आप लोगों को प्रोसेस। जैसे क्वेश्चन आ जाए 2 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 10 डॉट 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 100, ये आ जाए तो आप क्या करोगे। अब वो तो 1 n से शुरू था, मतलब n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल था, मतलब 1 से लेकर के था। अब यहाँ पे तो 2 से शुरू है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग इस कंडीशन में क्या करोगे, अब 2 से लेकर के 100 तक, 2 से 100 तक है ना। अब आप लोगों को पता है 2 से 100, ये 2 से 100। अब 2 से 100 आप लोगों को पता, आप ऐसा कुछ मत कीजिए, आप 2 को 100 से डिवाइड कर लीजिए, मतलब इसके बीच में कुल कितने पद आते हैं, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ये 50 बार गया, कितना आ गया 50 बार में आपको पता है 100 मिलता है ना। 2 से लेकर के 100 तक कुल कितने पद हैं, 50 पद हैं। 2 से लेकर के 100 तक कितने पद हैं, 50 पद। अगर आप लोगों को ना आता हो निकालने तो आप लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, डिवाइड करके, नहीं तो फार्मूले से लगा लीजिए। 2 4 8 डॉट 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 कितना है 100। आपको पद निकालना है ना, तो लास्ट पद कितना दिया है आपको, फार्मूला मैंने पीछे बताया था, L = A + n - 1 × D। n पदों की संख्या है, L अंतिम पद है, A प्रथम पद है और D सार्वधातर है, मतलब दोनों का अंतर। L कितना रखेंगे 100, A कितना रखेंगे 2, n - 1, D का मतलब 4 में से 2 गया 2, तो L बराबर आ गया 2n - 2 + 2 कट गया 2 n बराबर कितना आ गया 50 आ गया ना। चाहे ऐसे निकाल लीजिए चाहे वैसे, तो कुल कितने पद आ गए 50। तो 50/5 5 दहम्मा 50, 10 से फिर जाएगा ना 5 में भाग, तो 10/5 5 दूना 10, तो 10 और 2 12, कुल कितने जीरो आ गए 12। क्लियर हुआ क्वेश्चन, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे हम ऐसे क्वेश्चन कहें, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे कर दें, जैसे मान लीजिए हम कहें
1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे डॉट 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 गुणे 99। अब बताइए इसमें कितने जीरो आएंगे। अब आप लोगों को पता है इसमें जीरो कब मिलेंगे, जब 2 और 5 का मल्टीपल हो। जब 2 और 5 जब तक आपस में गुणा नहीं होंगे तब तक जीरो नहीं मिलेंगे आपको। तो यहाँ ना आपको, यहाँ पे तो आपको 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा। आप 5 से किसी भी ऑड नंबर में डिवाइड कीजिए, किसी भी ऑड नंबर में, जब तक 5 के साथ किसी इवन नंबर का मल्टीप्लाई नहीं होगा, तब तक 5 के साथ किसी इवन नंबर का मल्टीप्लाई नहीं होगा, तब तक वो वंस प्लेस में जीरो नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को 2 तो कतई नहीं मिलेगा, क्योंकि सारी की सारी अभाज्य, सारी की सारी आप लोगों को कैसी नंबर है, सारी की सारी आप लोगों को पता है ऑड नंबर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा कि इसमें 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, इसमें क्या बोलोगे, इसमें एक भी जीरो नहीं होंगे, अर्थात इसमें एक भी जीरो नहीं होंगे, इसमें कोई जीरो नहीं आएगा, इसमें एक भी जीरो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, मैंने आप लोगों को रीजन बताया। जब तक 5 है, जब तक इसमें किसी भी सम नंबर का आप लोग मल्टीपल नहीं करेंगे, तब तक आपका चाहे 5 को 4 से कीजिए, 5 को 6 से कीजिए, 5 को 8 से कीजिए, 5 को 10 से कीजिए, 5 को 12 से कीजिए, तभी जीरो मिलेगा। यहाँ तो 5 को 2, 5 और 2 का कोई मल्टीपल ही नहीं, तो एक भी जीरो नहीं। इसमें क्या बोलोगे, जीरो है ही नहीं, इसमें जीरो है ही नहीं। आपको समझ में आ गया, ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, बार वाले कुछ क्वेश्चन आते हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 0.2525252525 डॉट डॉट डॉट, ये लगा। अब आप लोग ये बताइए शांत संख्या, ये बताइए प्रमेय संख्या है कि अप्रमेय संख्या है। ये देखिए ये खत्म नहीं हुआ है। मैंने बताया था कि अगर कोई संख्या शांत हो, मतलब वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, तो कैसी संख्या होती है, प्रमेय संख्या। लेकिन ये शांत नहीं है, ये देखिए 25 25 25 ये चलता रहा है, ये एज इट इज चल रहा है। तो ये कैसी, पहला क्वेश्चन तो यहीं से पूछा गया, कैसी संख्या है, अप्रमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। दूसरा, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, 0.2525। तो अगर ये 252525 आप लोगों को पता है कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 25 25 25 25 25, तो जो नंबर रिपीट होता है उसी के ऊपर हम बार लगा देते हैं। मान लीजिए ये 252525, मान लेते हैं कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो, यही क्वेश्चन है समझिएगा 0.255555, तो आप लोगों को देख रहे हैं यहाँ तो 2 तो रिपीट नहीं हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, 5 5 5 5 5 5 5 5 5 रिपीट हो रहा है। तो हम लोग 5 के ऊपर बार लगा देंगे, जो संख्याएं रिपीट होती हैं उसी के ऊपर हम बार लगाते हैं। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिएगा इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। ये 25 है, आप लोग देख रहे हैं 25 है, तो 25 और जितनी संख्या पे बार लगा है, कितनी संख्या पे, 2 संख्या पे बार लगा है, तो हम 2 बार 99 लिख देते हैं, बस आंसर। 2 बार हम क्या लिख लेंगे, 99, आपका आंसर क्लियर। अगर इसको आप तरीके से लगाना चाहते हैं तो तरीका भी है इसका, लेकिन तरीके से आपको कोई मतलब नहीं है, तरीका आपको कुछ नहीं देगा। आप लोग इसी क्वेश्चन को अगर तरीके से लगाना चाहोगे तो तरीका भी है, लेकिन तरीके से आप लोगों को कोई मतलब नहीं मिलेगा। आपको यही जानना है ट्रिक, 25 बटे, अभी क्वेश्चन ऐसे आ जाए 0.252525 डॉट डॉट डॉट, तो आप लोगों को पता है क्या करेंगे, आप लोग ये हटाएंगे, ये हटाएंगे, ये हटाएंगे, सब हटा देंगे और 5 के ऊपर डायरेक्ट बार लगा देंगे। अब यहाँ पे बार देखो, बार 5 पे लगा है, बचा क्या है आपका 2, तो आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे। देखिए ध्यान से हम जो बोल रहे हैं, जितनी संख्या पे बार लगता है उतनी बार 9 बढ़ता है उसके डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे संख्या 5 है, मतलब जो डिनोमिनेटर होगा या हर होगा उसमें एक बार 9 होगा। तो हम क्या करते हैं, ये पूरा 25 लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा 25 है, लिख लिए। अब जिस पे बार लगा है, किस पे बार लगा है, 5 पे, तो 5 को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और बार किस पे लगा है, 5 पे, मतलब एक संख्या पे, तो एक बार 9 बढ़ाते हैं, और जिस पे बार नहीं लगा रहता है उतना हम 0 बढ़ाते हैं। तो 2 पे, मतलब दशमलव के बाद देखना है, दशमलव के बाद 2 है ना, तो दशमलव के बाद 2 है, और संख्या किस पे बार नहीं लगा है, 2 पे, तो हम एक 0 बढ़ा देते हैं। 25 में से 5 गया 20/90, यही आंसर आ गया। एक क्वेश्चन हम आप लोगों को देते हैं 1.413, ये है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग कुछ नहीं करोगे, यहां पे बार लगा है तो हम इसको लिख सकते हैं 1, ये पॉइंट है, तो 1 प्लस, ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस,
टोटल कितना नंबर है 413, तो 413 लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जिसके ऊपर बार लगा है, कितने के ऊपर बार लगा है उतना हम माइनस कर देते हैं, -13 बटे कितनी संख्या पे बार लगा है 2, तो 2 बार 9, और जिसपे बार नहीं लगा है कौन सी संख्या है 4, उतना एक 0। अब सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा है, 0.65 के ऊपर बार, फिर 0.85 के ऊपर बार, फिर 0.95 के ऊपर बार, तो आप लोग लगा लोगे, कोई दिक्कत तो है नहीं बार के ऊपर लगाने का क्वेश्चन। तो ये बार का क्वेश्चन था। इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, आप लोग उसको भी देख लीजिए। कोई क्वेश्चन अगर ऐसे है 1/1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 प्लस 4/5 प्लस डॉट 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 प्लस 199 इंटू 100, ये है, ये क्वेश्चन है। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन है, तो आप ये क्या लिखा है 1, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे आप लोगों को, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये लिखा है 1/6, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 - 1/2, 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया 1, 1/2। और इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 - 1/3। 2 और 3 का एलसीएम 6, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया। जैसे 1/1/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - 1/2, बात वही है। क्या है इसका मतलब, तो ये 1 × 1/2 है, तो हम इसको लिख लिए 1 - 1/2 प्लस 1/2 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/4 प्लस 1/4 - 1/5 प्लस डॉट 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 प्लस 1/99 - 1/100। यही बात हुई ना। तो अब क्या करेंगे आप लोग, देखिए ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कटेगा। यहाँ पे बच क्या रहा है, अगर यहाँ पहला पद बच रहा है, यहाँ पे फर्स्ट पद बच रहा है, यहाँ पे पहला पद बच रहा है, तो आप लोग देखोगे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ पे फर्स्ट पद बच रहा है, यहाँ पे पहला पद बच रहा है, तो वहां पे लास्ट में वो आप लोग देख रहे होंगे ये पद इससे कट जाएगा। या अगर यहाँ पे पहला बच रहा है तो वहां अंतिम बचेगा, यहाँ पे अगर दूसरा बच रहा है, यहाँ पे दूसरा बच रहा है, तो वहां पे पहला बचेगा। क्लियर बात। तो बचा क्या 1 - 1/99, अर्थात 99 हो जा 19 एक कम 99, और एक माइनस हुआ कितना हो गया 99 हो जा 99, और एक माइनस होगा कितना होगा 98/99। आंसर आ गया, क्लियर हो गया। अगर यहाँ पहला पद बच रहा है तो वहां लास्ट पद बचेगा, अगर यहाँ दूसरा पद बच रहा है तो वहां पे पहला पद बचेगा। बिल्कुल एकदम सिंपल सा, यहाँ पहला, यहाँ पहले नंबर पे है तो वहां लास्ट, यहाँ पे दूसरा पद बच रहा है तो वहां पहला पद, जस्ट इसका अपोजिट। ये क्लियर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, किसी संख्या में जैसे अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए आता है, किसी भी नंबर में मान लीजिए उसमें पूछता है कि अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। मान लीजिए क्वेश्चन आता है 48, मान लीजिए इसमें कह रहा है अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात करो, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 8 3 जा 24, और 24 2 जा 48। आप लोग इसको अभाज्य संख्याओं में तोड़ दिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, और 24 दूना 48। अब 2 की पावर कितना हो गया 1 2 3 4, मतलब 2 की पावर हम क्या लिख लेते हैं 4, और 3 अकेले है तो 3 की पावर हम लिख लेते हैं 1। अब कुछ नहीं करना है, 2 की पावर कितना है 4, और 3 की पावर 1, तो 4 और 1 जोड़ लो कितना हो गया 5। अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी आ गई 5। क्लियर। अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी आ गई इसमें, अभाज्य संख्याओं की संख्या आ गई टोटल 5। कोई भी नंबर आए उसमें पूछे आप लोगों को अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए, तो आप लोग इस तरीके से बता लोगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 2 जा कितना होता है 48। तो इस तरीके का आपका क्वेश्चन उस पेपर में आप लोगों को इस तरीके से देखने को मिलेगा, अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात करना। ये आप लोगों ने इस तरीके का क्वेश्चन देखा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी हम चर्चा कर देते हैं। आप लोग देखे होंगे उस क्वेश्चन को, जैसे हम आप लोगों को कहें 1/2 × 1 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/, ये देखिए 1/, या इसको हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं 1/n × n-1, ये क्वेश्चन लिखा है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको लिख दोगे 1/2 फिर -1 प्लस 1/2 - 1/3, ऐसे लिखोगे ना आप लोग। 1/2 - 1/1 प्लस 1/2 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/4 प्लस
उसके बाद आप लोग क्या लिखोगे 1/4 माइनस 1/5 प्लस डॉट 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 1/n माइनस 1/n माइनस 1 ये लिखोगे। अब देखिए क्या कट रहा है, इसमें कुछ कट रहा है, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे ये कट रहा है, 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 देख रहे हैं ना। तो आप लोग देखे होंगे ये आप लोग 1/2 प्लस ये -1 प्लस 1/2 माइनस 1/3। तो आप लोग देख लिए क्वेश्चन में आप लोगों का बचा क्या, ये 1/2 और -1 मतलब आपका कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 2 × 2 अर्थात -1/2। -1/2 आपका इधर बचा, ये -1/2 होता है और ये +1/2 ये भी कट जाएगा क्योंकि 1/2 और 1/2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचा। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कौन सा पद कट रहा है, पहला पद कट रहा है, पहला पद कट रहा है ना आप लोगों का, तो वहां पे कौन सा पद कटेगा, अंतिम पद कटेगा, ये कटेगा, आंसर क्या आ जाएगा 1/n। क्लियर, ये आप लोगों का नंबर सिस्टम था। आगे हम आपको नेक्स्ट टर्न पे वो करेंगे। ये आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख के बताइए।